बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआएं आर के आर फूड्स में खुश आमदीद। जैसा कि हम सब जानते हैं, नाश्तों की शान पाए और नान, और मैं आज आपके लिए पायों की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, एक ज़बरदस्त टिप के साथ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पाए बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ जो होती है वो होती है पायों की सफाई और पाए तैयार करना। अब पाए तैयार लोग दो तरह से करते हैं। कोई तो बॉइलिंग उबलते हुए पानी में उनको डालते हैं और ऊपर से उनके सारे बाल वगैरह साफ कर लेते हैं, और कोई कोयलों पे सेक कर उनको साफ करना जो है पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरह से भी सफाई की जाए, एक चीज़ जो है वो उसकी रह जाती है, वो ये जो इसकी खाल के अंदर ये आपको छोटे छोटे बाल नज़र आ रहे होंगे, ये फिर भी मौजूद होते हैं और जो कि खाते वक्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और इसी वजह से अक्सर बच्चे जो हैं वो पाए वगैरह या अक्सर लोग जो है वो पाए नहीं खाना पसंद करते। तो इसके लिए मैं आपको ऐसी टिप बता रही हूँ कि शायद किसी ने आपको इससे पहले ना बताई हो, और वो ये है कि पायों की सफाई के बाद इनको आप फ्रीज कर लें, और जब ये फ्रीज हो जाएं तो उसके बाद किसी तेज़दार छुरी से इसको आपने इस तरह से छील लेना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसके ये जो बाल भी साफ हो जाएंगे और इसकी बोटी भी बरकरार रहेगी। वरना कुछ लोग अगर सारी खाल उतरवा देते हैं तो फिर पायों में बोटी नहीं बचती, और अगर वो सेक कर या बॉयल करके उनको साफ करते हैं तो फिर खाल के अंदर बाल मौजूद रह जाते हैं। तो ये देखें, जिस तरीके से मैं इस तरह से इसको कर रही हूँ, जिस तरह से हम आलू छील लेते हैं इसी तरह से फिर इनको छील लेना है। और ये देखिए, जहाँ से मैंने छीला है वहां से ये बिल्कुल बिल्कुल साफ हो गए हैं और कोई बाल इसमें मौजूद नहीं रहा। तो इसी तरह से सारे पायों को मैं साफ करके तो फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या करना है। जी तो देखिए, ये जो इसकी मैंने खाल ऊपर से उतार दी खुरच कर, तो ये कितने साफ हो गए हैं और आपको कहीं भी खाल में इसके बाल नजर नहीं आ रहे होंगे। तो अब इसी तरह से सारे पायों को मैंने साफ कर लिया, और इनको अब बॉइलिंग वाटर में हमने अच्छी तरह से एक दफ़ा बॉयल करके और मल मल के धो लेना है, ताकि भूनते वक्त इनको कोयलों पे सेकते वक्त जो भी इनके साथ थोड़ी बहुत लगी होती है राख वगैरह, वो भी अच्छी तरह से सफाई हो जाए। और अब इसको साफ करके तो फिर आपको बताते हैं कि अब इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल करने हैं और कितना टाइम इसको पकने के लिए जो चाहिए। ये तो इसको आप बॉइलिंग वाटर में इस तरह से सारों को हमने, वैसे तो हमने अच्छी तरह से साफ कर लिए, लेकिन इस तरह एक दफ़ा बॉयल करके तो इनको फिर अच्छी तरह से हमने धो लेना है, ताकि कोई भी ज़रा सी भी अलाइश इसमें बाकी ना रहे। और इसके बाद साफ सुथरे पाए जब आप बनाएंगे तो उनका आप देखिएगा कि कितना अच्छा टेस्ट बनता है और कितनी अच्छी ये सफाई है बाजार के पायों की निस्बत। ये इस तरह से ये जो बोटियों में ये राख वगैरह लगी होती है, ये भी सारी अच्छी तरह से साफ हो जाएगी। ये तो देखिए, बॉयल करके पायों को तो हमने धो के अच्छी तरह से साफ कर लिया, और सारे पाए देखिए किस कदर इनका जो है सफाई आई है, और ये बिल्कुल साफ हो गया, ना कोई बाल रहा है और ना ही कोई इसमें मैल कुचैल रही है। तो अब इसको जो है कुकर में डाल के तो पकाते हैं, और जो इनिशियली हमने मसाले डालने हैं वो तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है वो नमक, और 2 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो शुरू में तो यही मसाले इसके अंदर जो है जाएंगे। और सारे सबसे पहले जो है वो नए बनाने वाले होते हैं तो उन्हें पायों की सफाई का ही मसला होता है, तो वो मैंने आपको अच्छी तरह से डिटेल से बता दिया है। और पानी अब इसमें हम तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी, थोड़ा हम ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि नीचे लगने का जो है वो अंदेशा ना रहे। तो 3 गिलास जो है तकरीबन पानी इसमें शामिल कर देंगे, और इसके साथ ही ये मसाले डाल देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पायों में नमक जो है वो हमें शुरू में नहीं डालना चाहिए और इसके उगलाने के बाद डालना चाहिए। तो वो उनके लिए होता है कि जिन्होंने देगचे वगैरह में या चूल्हे पे जो है वो पाए बनाने होते हैं। तो कुकर में ये सारा कुछ मामला जो है हमारा सेट हो जाता है, इसलिए हमें इतना मुश्किल नहीं होता, तो नमक भी हम साथ ही शामिल कर देते हैं। और इसके अलावा ये 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं, और ये 7-8 जो है वो लहसुन के जवे हैं, ये भी साथ ही डाल देते हैं। 25 मिनट जो है वो पकाने इसको ऊपर चढ़ाएंगे, और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनको भूनने का और बाकी मसाले जो है वो किस तरह से जाने। तो पाए की जो क्वांटिटी है वो मैं आपको बता रही हूँ कि पाए तो छोटे और बड़े साइज़ के होते हैं। मैं एक ही पाया बना रही हूँ, और लेकिन इसका वेट जो है तकरीबन 1.5 किलो है। तो उस हिसाब से मैंने इसमें ये मसाले जो हैं वो ऐड किए हैं, और बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा मसाले, जैसा कोई स्पाइसेस खाता है वो वैसे ही डाल सकता है। जी तो चलिए अब इसको चूल्हे पे रखते हैं। जी तो अब इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसका ये वेट दे दिया है। तो प्रेशर के बारे में इसकी ये है एक टिप कि इसको पहले 2 से 3 मिनट आपने तेज़ आंच पे पकाना है, और जब स्टीम आना अच्छी तरह से शुरू हो जाए
तो इसकी आंच जो है वो हल्की कर देनी है। अगर एकदम से हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो जल्दी पानी खुश्क होकर तो जो नीचे भी लग सकते हैं, इसलिए इसमें 25 मिनट के लिए जो है इस तरह से इसको पकाते हैं। ये तो देखिए, ये अब पायों को तकरीबन 25 मिनट जो है वो हो गए हैं तैयार पकते हुए, और ये देखिए हड्डियों से भी ये अलहदा हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा भी अभी ये नहीं घुले हैं। तो इस स्टेज पे हमने इनको अच्छी तरह से अब भून लेना है घी डाल के, और मैं तकरीबन इसमें हाफ कप जो है वो ऑयल, घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो शामिल करेंगे। तकरीबन ये मैंने हाफ कप जो है इसमें शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे कि इनका कलर जो है वो अच्छा सा आ जाए। और भूनने के बाद इसमें ऐसा पायों की जो खूबसूरती यही होती है कि निहारी और पायों में फ़र्क ये होता है कि पायों का एक अपना टेस्ट है, और इसको हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते, लेकिन थोड़े से, बस थोड़ा सा, जैसे ये दालचीनी का टोटा इस टाइम पे हम डाल देंगे और 2-3 लौंग है। और इसके बाद जो है फाइनली जब ये तैयार हो जाएंगे तो थोड़ा सा उस वक्त थोड़े से मसाले जो है वो ऐड करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ये गरम मसाले और ये चीज़ें इसमें निहारी की तरह से नहीं डलते, ज़रा कम डलते हैं। इसकी खूबसूरती, इसकी अपनी ग्रेवी और अपना ही टेस्ट होता है। तो इसको अच्छी तरह से अब भून के पानी डालकर फिर इसको तकरीबन 10 मिनट तक जो है वो हम स्टीम दे के पकाएँगे। जितने अच्छे पाए जो हैं वो हड्डियों से अलहदा हो जाएँ, वही असल जो है इनका टेस्ट होता है और वही जायका सबसे बेहतर होता है। तो ये जब तक इसमें अच्छा सा कलर आ जाए उतनी देर हम इसको भूनेंगे। जी तो देखिए, अब ये पाए जो हैं वो भुन चुके हैं और इन्होंने इस तरह से घी छोड़ दिया है। और कोई भी गोश्त, पाए, निहारी जो भी चीज़ है जब उसको भूनते हैं उसकी यही निशानी होती है कि जब अच्छी तरह से इस तरह से घी इसका अलहदा हो जाए। अब जितना हमने इसमें पानी डालना है उस मिकदार से इसमें पानी तकरीबन 2-3 गिलास पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि ये पाए जो हैं अगर तो डिफरेंट पाए जो हैं वो डिफरेंट टाइम लेते हैं। कोई जानवर बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो आमतौर पे पहले इसको कम ही वेट लगाते हैं, फिर भूनना आसान होता है। लेकिन मैंने जो इसको 25 मिनट लगाए थे तो जो इसी में ही तकरीबन तैयार हो गए। अब इसको दोबारा इतना हमें स्टीम नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि 10-15 मिनट जो है इसी तरह से पकाएंगे। और मतलूबा शोरबा जितना हम ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना इसमें पानी शामिल कर देंगे, और इसके बाद कौन से इसमें मसाले जाएंगे तो वो आपको हम फाइनली बताते हैं। जी तो देखिए, अब हमारे पाए जो है वो फाइनली पककर तैयार हो गए हैं, और देखिए इनकी कितनी खूबसूरत जो है वो ग्रेवी बनी है। तो बाज़ार वालों की ग्रेवी बहुत गाढ़ी होती है, ये भी थोड़ी देर के बाद जब ये इसको थोड़ी देर रखेंगे तो इसकी भी ग्रेवी काफ़ी जो है वो गाढ़ी सी हो जाएगी। लेकिन वो कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं और हमें इसमें कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ब खुद ही इसकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी होती है। अब इसमें हम थोड़े थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा हाफ टी स्पून ही इसमें खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और इतना सा ही जीरा। और इसके बाद जो है प्रेजेंटेशन के वक्त हम इसको थोड़ा बहुत अगर धनिया से गार्निश करना होगा तो कर लेंगे। चलिए अब हम आपको इनकी इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये सारी बोटियों से जो है, इसी की पायों की यही खूबसूरती होती है कि गोश्त जो है वो बोटियों से अलग हो जाए और बिल्कुल ग्रेवी जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए अब आपकी इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन जो है वो दिखाते हैं। ये तो देखिए, ये हमारे पायों की फाइनल लुक आ गई है, और देखें इसकी ग्रेवी जो है वो कितनी अच्छी तैयार हुई है। इसमें कोई कॉर्नफ्लोर कोई चीज़ शामिल नहीं की गई। इसके बाद इंतहाई जायकेदार ये तैयार हुए हैं, और चाहे नान के साथ आप इसको तनावल करें या रोटी के साथ खाएं, इंतहाई लजीज जो है वो नाश्ता आपका तैयार हो जाएगा। और अगर आपको हमारी ये कोशिश और काविश पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।